अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं मारिया। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको मेरे फेस से देख के लगता होगा यार ये अभी सो के उठी है। नहीं यार, मैं काफ़ी देर पहले ही सोकर उठ गई थी और अभी से मैं अपने व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं फ्रेश होने के लिए। और हाँ, आप सब मेरी मेसी हेयर को इग्नोर करना। तो चलो बिना बकबक किए अब मैं जाती हूँ फ्रेश होने के लिए। फिर फ्रेश होने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हियर वी गो गाइस। तो मैं फ्रेश होकर के आ गई हूँ और आप सब देख सकते हो मेरे हेयर कितने ज़्यादा अभी उलझे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मेसी हेयर को कॉम करूँगी। और हाँ, मैंने अपना फेस भी प्रेप कर लिया है, बस बाकी है तो मेरे हेयर को कॉम करना। फिर मैं पूरे तरीके से रेडी हो जाऊंगी। तो चलो अपने हेयर को मैं जल्दी कॉम कर लेती हूँ। तो ये रहा मेरा कॉम। यू नो व्हाट गाइस, जब मेरे बाल गीले रहते तभी मैं कॉम कर लेती हूँ। ड्राई हो जाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कॉम करने में। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कॉमेंट्स में बताना। और आप लोग कब कॉम करते हो ये भी बताना। तो चलो मैं अपने हेयर को कॉम करने के बाद मिलती हूँ, क्योंकि मिरर में देख करके ही मुझसे अच्छे से कॉम होगा। हियर वी गो। तो फाइनली मेरा हेयर कॉम हो चुका है और अब ये सही लग रहा है। तो चलो आओ अब देखते हैं मेरी मामा और आप ही लोग क्या कर रही है। वाह भाई वाह, आई हूँ तो देखती हूँ यहाँ पे रेड चिल्ली रोस्ट किया जा रहा है। अब पता नहीं कौन सी नई रेसिपी बनने वाली है। मैंने मामा से पूछा क्या कर रही हो मामा, ये रेड चिल्ली से क्या बनेगा? तो मामा ने बोला इसका रेड चिल्ली पाउडर बनेगा, होममेड रेड चिल्ली पाउडर। मैंने भी बोला वाह, ये तो काफी अच्छा ट्रिक है। अब घर पे ही रेड चिल्ली पाउडर भी बना सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे मेरी आप ही वाइप कर रही है, क्योंकि बारिश इतना ज्यादा हो रहा है, आप देख ही सकते हो बाहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार रोज होए जा रहा है। मेरी मामा ने बोला और हम लोगों ने सोचा था यार कुछ दिनों के लिए बरसेगा, लेकिन ये तो पूरा 1 से 1.5 महीना हो गया, अभी तक बारिश हम लोगों का खत्म नहीं हुआ। पता नहीं ये अब कब खत्म होगा। मैं तो बारिश की वजह से कुछ भी बाहर का नहीं खा पा रही हूँ। और जब कुछ मन करता है खाने का तो मैं घर पे बना ले रही हूँ। ये सही आइडिया है, आप लोग भी ये ट्राई करो, घर पे बना लिया करो। तो चलो मामा ने कब का नाश्ता बना करके रख दिया है, मैं जा रही हूँ अपने नाश्ते को करने के लिए। फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने नाश्ता वगैरह अपना कर लिया था, मैं फिर से दोबारा आई हूँ देखने के लिए किचन। यार अब मामा क्या कर रही है? तो मैंने देखा मेरी मामा और आपी मिल करके फिर से कोई नया रेसिपी बना रही है। अब पता नहीं ये कौन सी न्यू रेसिपी मामा देखती और ट्राई करती है। यू नो व्हाट गाइस, मेरी मामा ना यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपी देखती है और जो उन्हें पसंद आता है वो बना देती है। और कभी कभी ऐसी रेसिपी होती है जो वो सिर्फ देखती है और बनाती भी नहीं है। अगर आप लोगों की मामा भी यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपी देखती है लेकिन घर पे सिर्फ वही चीजें बनाती है जो आप रोज खाते हो, अगर ऐसा करती हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। मैंने मामा से पूछा आप ये अब क्या बना रही है? तो मामा ने बोला मैं खुरमी बना रही हूँ। मैंने बोला अच्छा, ये भी रेसिपी नंबर 1 होगी, मुझे पूरा पता है। तो यहाँ पे अभी मैं आई हूँ प्लेट लेने के लिए, क्योंकि मेरी मामा और आप ही बोल रही है जाकर के एक प्लेट लेकर आओ, उस पे हम लोग खुरमी रखेंगे। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ टीवी देखने के लिए, क्योंकि मेरा दिल टीवी देखने का कर रहा था, इसलिए तो आप सबको मैं दिखाती हूँ, आप लोग भी देखिए। तो अब मैं जा रही हूँ एंजॉय करने के लिए और आगे जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और वो जब खुरमी भी रेडी हो जाएगा, मामा और आप ही मिलकर के सारी खुरमी जब बना लेंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वाह भाई वाह, मामा ने कितना ज्यादा टेस्टी खुरमी बनाया, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, मैं तो एक खा लूंगी गाइस। मामा भी बोल रही कि जब सारे बन जाएंगे तभी टेस्ट करना, लेकिन मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। तो देखो मैंने मामा को काफी प्लीज बोल करके एक ले ही आया और ये काफी ज्यादा टेस्टी है। यार ये मेरा बहुत ज्यादा वाला फेवरेट है। यू नो व्हाट गाइस, मामा ये जब भी बनाते हैं ये तुरंत खत्म हो जाते हैं। और जैसे कि आप सबको पता ही है ये वाला मेरा काफी ज्यादा वाला फेवरेट, इसलिए मेरी मामा ने खास करके मेरे लिए बनाया है, क्योंकि मैं काफी दिनों से मामा को बोल रही थी यार मामा मुझे वो वाली रेसिपी बना करके दो ना जो आपने उस दिन बनाया था। तो मुझसे रहा नहीं गया था तो मैं और ले आई थी खाने के लिए और मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो ये सारे खुरमे गिरते चले गए। आप लोग देखो, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, कहाँ ये गिरकर चला गया। यार बस मामा को ना पता चले कि ये मैंने गिरा दिया है, वरना मेरी तो खैर नहीं। तो देखो मैंने सारे उठा दिए बिना किसी के कानों कान खबर हुए। और यहाँ पे मेरी आप ही दिखा रही है, देखो ये मैंने बनाया है एक पॉकेट जैसा। मैंने बोला दिखाओ यार अच्छी से दिखाओ, तो मैंने अच्छे से कैप्चर किया। पता नहीं ये क्या अलग अलग बनाते रहती है, अब पता नहीं ये क्या बनाई, यही जाने की, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलो मैं जा रही हूँ अब खाने के लिए। यार बाहर
तो देखो ये क्या हो रहा है, इतनी तेज बारिश हो रही है, पूरी तालाब बन गई है रोड। तालाब तो मैंने गलत बोल दिया, ये तो नदी है, बस इसमें क्रोकोडाइल आने की कमी है। मैं सच बोल रही हूँ, क्रोकोडाइल आ सकते हैं, क्योंकि मैंने रील्स में बहुत सारी ऐसी जगह है इंडिया में ही देखी है कि क्रोकोडाइल आ गया है बारिश होते होते। तो एवरीवन, अब सोहर का टाइम हो गया है और जब मेरे हेयर ड्राई हो गए थे तभी मैंने अपनी हेयर की पोनी बना ली थी। तो अब टाइम होता है मेरे जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, तो चलो चलते हैं। ये रहा मेरा दुपट्टा, तो चलो मैं अब अच्छे से इसे पहन लेती हूँ। इट्स डन, मैंने अच्छे से पहन लिया। तो चलो अब बिना बकबक किए मैं जाती हूँ अपनी जोहर की नमाज पढ़ने के लिए। तो गाइस, जोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी अपनी पढ़ाई की, फिर पढ़ाई करने के बाद खाना वगैरह खाया और फन एंजॉय किया, आराम किया। और अब शाम हो गया है। जैसा कि आप सबको पता है मैं रोज़ शाम में क्या करती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग होता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नूडल्स, चाउमीन स्टाइल में मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और मुझे बारिश में बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो रहा है बाहर की चीज़ें, इसलिए मैं घर पर ही ट्राई करूँगी और देखते हैं कि कैसा बनता है। तो मैंने अपने भाई को बोला ये सारी चीज़ें लेकर के आ जाओ, तो मेरा भाई लेकर के आ गया है। ये हमारा एग है और ये मेरा यिप्पी मैगी है और मैंने टमाटो केचप और भी बहुत सारी चीजें मंगा ली है। तो चलो अब बिना बकबक किए इसे जल्दी से बनाते हैं। तो सबसे पहला काम होता है हम लोगों का नूडल्स को बॉईल करना, इसलिए मैं किचन आई हूँ सबसे पहले बर्तन लेने के लिए। और यहाँ पे मुझे इतना स्ट्रगल हो रहा है, मैं एक हाथ में फोन पकड़ के बर्तन नहीं ले पा रही हूँ, इसलिए मैंने अपने फोन रखा एक जगह पे और फिर बाद में मैंने लेने की कोशिश की। अगेन ये फंस गया था यहाँ पे, तो कैसे भी करके बहुत ही मुश्किल से ये मेरे हाथ लग ही गया। तो चलो अब इसे बॉईल करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी गैस को ऑन कर लिया और इस पे अपने बर्तन को रख दिया। अब इसमें डालेंगे पानी। भाई ये क्या था, पानी का पूरा कलर चेंज हो गया, गंदा हो गया, पता नहीं क्यों। अब मुझे फिर से पानी को चेंज करना होगा। तो गाइज मैंने अब दोबारा से अपनी पानी को चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी मामा को दिखाया, देखो मामा ये कैसे इसने अपने रंग को बदल लिया। तो चलो अब आगे का काम कर लेते हैं, सारे पैकेट से अपने नूडल्स निकाल लेते हैं। तो ये रहा मेरा एक ट्रांजिशन। तो सारे नूडल्स मैंने निकाल लिए हैं। तो चलो अब अपने नूडल्स को इसमें डालते हैं। ये सारे इसमें डुबकी लगाएंगे। यार मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मुझे लगा मेरे सारे नूडल्स एक्स्ट्रा बॉईल हो गए। तो मैं जल्दी से अपनी अप्पी के पास लेकर के गई, देखो यार ये क्या बहुत ज्यादा बॉईल हो गया है। उसने बोला नहीं जाओ अभी जल्दी से इसे ड्रेन कर दो। तो मैं ड्रेन करने के लिए गई, मेरे काफी नूडल्स गिर भी गए और मैं जल भी गई। और ये मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा। चलो अब यहाँ पे मैं अपनी चिल्लीज और अनियन की भी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ भी एक मैजिक, हियर वी गो। तो सारी कटिंग्स मैंने कर ली है। यार मुझसे फिर एक प्रॉब्लम हो गया, मैं एग फोड़ने के लिए गई थी और एक अंडा तो मेरे हाथ में ही फूट गया और वो बर्बाद हो गया। तो मैंने फिर उसे छोड़ दिया, क्योंकि मैं वो एग फिर यूज नहीं कर सकती थी। तो बस अब इतना ही एग बचा है। तो चलो इसमें अब आप ही सॉल्ट डलवा लेते, क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि इसमें कितना डलेगा। तो भाई मैंने अपने एग की मिक्सिंग कर ली है। अब गैस ऑन करेंगे, उस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और ये रहा मेरा ऑयल। और अब हम अंडे की पिटाई करेंगे। आप समझ सकते हैं इसकी कितनी पिटाई करनी है, इतनी पिटाई करनी है कि ये इतना छोटा हो जाए और जितने भी गुस्से आपके मन में भरे हुए सारे इस पे निकाल दो। भाई वाह गुस्सा को मैं गुस्से बोल गई। तो ये हो चुका है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने प्याज और अनियंस को भी डाल दिया है। अरे मैं क्या बोले जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने प्याज और ग्रीन चिल्ली को डाल दिया, अब नूडल्स को भी डाल दिया है और इस पे अब मेरी मसाला भी चली गई है। अब डलेगा मेरा फेवरेट पार्ट। जब मैं ये डालती हूँ तो मुझे लगता है हाँ मेरी रेसिपी अब पूरी कंप्लीट होते जा रही है। अब ऊपर से ये डाल दो, बस काम खत्म। इसे मिक्स करके हमारा नूडल्स रेडी। शायद मैंने इसे नूडल्स नहीं बनाया है, मैं बेकार ही इतनी देर से नूडल्स बोल रही, ये चाउमीन है। तो फाइनली गाइस हमारा एग चाउमीन रेडी हो गया है। काफ़ी ज़्यादा जूसी और टेस्टी लग रहा है देखने में। लेट मी टेस्ट दिस कि ये कैसा है आके खाने में। बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है मुझे।
ओ भाई ये इतना ज़्यादा गर्म है, मैंने गर्मा गर्म ही मुंह में ले लिया। यार मैंने तो फ्लो में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना दिया है। तो चलो अब खाते हैं इसे। अब मैं जा रही हूँ अपने आपी के पास इसे टेस्ट कराने के लिए कि आखिरकार मैंने बनाया कैसा है, वो भी तो बताए। यार उसको तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था क्योंकि ये गरम गरम ही था और मैंने गरम गरम ही उठा लिया था। मैंने ज़मीन पे गिरा दिया अपनी कढ़ाई। यार मेरी आपी से तो रहा ही नहीं जा रहा है, वो अभी भी ले रही है गरम गरम। तो चलो हम लोग जा रहे हैं अब सब खाने के लिए। फिर मैं आप लोगों से खाने के बाद मिलती हूँ। यहाँ पे मेरी आपी बता रही है कि बहुत ही ज़बरदस्त मैंने बनाया है। और उतनी देर से मैं चाउमीन बना रही थी तो आपी मेरी यहाँ पे बार्बी की मूवी लगा करके देख रही थी। वाह भाई वाह, अब मैं भी चाह रही हूँ अपने चाउमीन को एंजॉय करते हुए बार्बी की मूवी देखने। मूवी और चाउमीन वगैरह खाने के बाद मेरी आपी ने सारी गैस की क्लीनिंग कर दी है। कितनी अच्छी सी क्लीनिंग कर दी। मैंने कितना ज़्यादा मैसी कर दिया था चाउमीन पकाते टाइम, और उसने कितनी अच्छे से पूरी गैस की क्लीनिंग कर दी है। तो चलो यही बात पे उसे थैंक यू बोलते हैं। हे आपी, थैंक यू सो मच फॉर द गैस क्लीनिंग, जो मैंने मैसी किया था उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ अपनी रात का खाना खाने। तो एवरीवन मैंने खाना वगैरह खा लिया है, अब मैं जाऊंगी सोने के लिए। तो चलो यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और हाँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।